हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू विजन स्टूडेंट्स क्लब। मैं हूं आदित्य मन्याल, आपका अपना केमिस्ट्री मेंटोर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं E2 एलिमिनेशन, E2 रिएक्शंस और रिएक्शन विद मेटल के बारे में। तो पहले बात कर लें E2 की। इसमें अल्कोहलिक OH आपका वो रहेगा, क्या नाम है, जो बीच में डाला जाता है रिएजेंट रहेगा जो डाला जाता है। और इससे रिएक्शन किस प्रकार से होती है डायरेक्ट इससे देख लेते हैं। इसको हम लोग बीटा एलिमिनेशन या फिर अल्फा 1 बीटा एलिमिनेशन के नाम से भी जानते हैं। एक्चुअली होता क्या है, इसमें मान ली कोई एल्कीन है, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3। इसमें अल्कोहलिक OH अगर आप डालें तो बेंजीन यहाँ पे ये जोड़ दिए, क्या नाम है, हाँ X। तो ये इसका अल्फा कार्बन पहले ढूंढा जाएगा। इसका अल्फा कार्बन ये है, अल्फा कार्बन हाइब्रिडाइज्ड है। इसको इस तरीके से कर ले, ज्यादा सही रहेगा आपके लिए। ठीक, ये इसका अल्फा कार्बन है, ये हाइब्रिडाइज्ड भी है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड भी है। तो इसमें क्या होगा, इससे X निकल जाएगा, इससे एक H निकल जाएगा और यहाँ डबल बॉन्ड बन जाएगा। डायरेक्ट मैकेनिज्म है, CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ, इस तरीके से बन जाएगा आपका अल्कोहलिक OH। अब दिक्कत कहाँ आती है, जहाँ केस थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, जैसे CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3। यहाँ पे जोड़ दो X, इसको ये कर दो, इसको भी CH कर दो, यहाँ कर दो CH3 CH2 CH2। हाँ, इस प्रकार का कंपाउंड है। अब आपको यहाँ पे अल्कोहलिक OH कराने को बोला गया है। आपका काम क्या है, अब यहाँ पे दो बीटा आ जाते हैं, एक बीटा ये आ जाता है, एक बीटा ये आ जाता है। तो इसमें प्रोडक्ट आपके दो बनेंगे। कौन कौन से बनेंगे, एक प्रोडक्ट इधर बनाएंगे, एक प्रोडक्ट इधर बनाएंगे। तो एक प्रोडक्ट जो हम पहले इधर का मान लेते हैं, एक ऐसे इधर छोड़ जाएगा और CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3 कुछ इस प्रकार का बन जाएगा। और इसमें से इधर से हटा देंगे तो CH3 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड CH3, इस तरीके से बन जाएगा। अब हमारा काम है कि हमें इसकी स्टेबिलिटी चेक करनी है, कौन सा मेजर होगा कौन सा माइनर होगा। अल्कीन की स्टेबिलिटी से आप इसको चेक कर सकते हैं। यह है अल्कीन। अब अल्कीन देखेंगे, इसमें कितने अल्फा एच है, 3 और 2 5 अल्फा एच। और यहाँ पे भी 2 और 3 5 अल्फा एच ही आ रहे हैं। इसका मतलब ये दोनों कंपाउंड अलग नहीं, सेम है। एक बार आप देख लीजिए, ये और ये जो बना है सेम है। अगर इसकी जगह आपको कोई और कंपाउंड दिया जाता, मान लिया CH3 हटा दिया जाता, इस प्रकार का कोई कंपाउंड दिया जाता, तो यहाँ पे CH2 आ जाता, अल्फा एच कम हो जाते। तो अल्फा एच की वजह से आप स्टेबिलिटी यहाँ पे चेक कर सकते थे। ठीक है, ये चीज हम समझ गए। अब यहाँ पे पूछा क्या जाता है, मेन जो एग्जाम में सवाल आता है सेटजेफ और हॉफमैन पे। कुल मिला के आपको इतना समझना है, जो ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है, जिस अल्कीन से, इस अल्कीन से 2 कार्बन कनेक्ट है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेटजेफ। मतलब कि मान लीजिए यहाँ से 3 कार्बन कनेक्ट है, मान लीजिए जब से इससे 3 कार्बन कनेक्ट मिल गए तो ये सेटजेफ हो जाएगा क्योंकि ज्यादा सब्स्टिट्यूटेड है। यहाँ 2 कार्बन कनेक्ट होंगे तो ये हॉफमैन हो जाएगा क्योंकि ये कम सब्स्टिट्यूशन है। तो हाँ, बस E2 के बारे में इतना ही। अब इसको आप इतना नोट कर लिए तो हम जो है रिएक्शन मेटल के बारे में समझाते हैं। कर लिया, ठीक है। तो मैं बोर्ड पे थोड़ी स्पेस ले रहा हूँ। ओके, लेट्स कम टू इधर। वो रिएक्शन विद मेटल, रिएक्शन विद, एक सेकेंड, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएक्शन विद मेटल। RX है, मान लीजिए RX है, इसका हम लोग Na ड्राई ईथर, इसी को बोर्स रिएक्शन कहते हैं। RX को Na ड्राई ईथर के साथ अगर कंबाइन करेंगे तो NaX लेके भाग जाएगा, NX लेके भाग जाएगा
और दो आर, सेम जो आर कनेक्ट है वो आर आर जाके अटैच हो जाएंगे फ्री रेडिकल मैकेनिज्म के थ्रू। आपको इसी का डायरेक्ट रिएक्शन याद रखना है, इसी को फोर्स रिएक्शन कहते हैं। और इसी में कहीं ना कहीं आपकी वो भी आ जाती है, जैसे मान लीजिए आपका आर एक्स दिया है, इसी में एम जी ड्राई इथर डालें, तो एन जी क्या रहेगा, इन दोनों के बीच में जाके बैठ जाएगा आर एम जी, एक्स बन जाएगा, एक्स पे माइनस रहेगा, इसमें टू प्लस रहेगा, इसमें माइनस रहेगा, इस तरीके से ये बन जाएगा। इसी को हम लोग ज्यादा करने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कहते हैं, जो कि आगे बहुत काम आने वाला है, पूरी पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बादशाह माना जाता है। ठीक है, तो रिएक्शन विद मेटल में बस इतना ही। दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगले लेक्चर से हम लोग रिएक्शन विद हेलोअरीन को खत्म करने आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।